भारत के चार धामों में से एक द्वारका, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाया गया था, भारतीय संस्कृति, आस्था और गौरवशाली इतिहास का केंद्र है। द्वारका गुजरात में अरब सागर और गोमती नदी के संगम पर बसा हुआ एक पवित्र शहर है। इस यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे द्वारकाधीश मंदिर, जहां हम दर्शन करेंगे द्वारकाधीश भगवान के मनमोहक दिव्य स्वरूप के। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इसके बाद हम चलेंगे रुक्मणी मंदिर, गोपी तालाब, भेट द्वारका, द्वारका का लाइट हाउस और शिवराजपुर बीच। जय द्वारकाधीश। आप सभी का स्वागत है श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में। हम हैं आपके होस्ट और दोस्त भास्कर और नेहा, और अभी हम खड़े हैं गोमती नदी के तट पर, जहां पर गोमती नदी का समुद्र से संगम होता है। तो दोस्तों, हम अपनी द्वारका की यात्रा शुरू करते हैं श्री कृष्ण भगवान के दर्शन के साथ। तो चलते हैं द्वारकाधीश के दर्शन के लिए। द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहा जाता है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण को द्वारकाधीश यानी कि द्वारका के राजा के रूप में पूजा जाता है। भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए हमने प्रवेश किया मंदिर के मोक्ष द्वार से। मंदिर में प्रवेश करते ही हमें दिखाई देता है 5 मंजिला भव्य मंदिर, जिसमें विराजमान है हमारे द्वारकाधीश भगवान। मंदिर परिसर में माता रुक्मणी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई राधा जी और उनकी अन्य पत्नियों के भी मंदिर बने हुए हैं। द्वारकाधीश जी के दर्शन के बाद हम मंदिर के स्वर्ग द्वार से बाहर आते हैं, जहां 56 सीढ़ियों से उतरते ही हम पहुंच जाते हैं गोमती नदी के घाट पर। इस स्थान पर गोमती नदी और समुद्र के संगम का खूबसूरत नजारा आप देख पाएंगे। मान्यताओं के अनुसार गोमती नदी माँ गंगा की पुत्री है और पुराणों में गोमती नदी को गंगा जी जैसा पवित्र माना गया है, और यही कारण है कि द्वारका में गोमती नदी को मुक्तिदायिनी कहा जाता है। समुद्र के ज्वार के कारण दिन के कुछ समय गोमती नदी का पानी पूरी तरह से खाली हो जाता है। तो दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी जब मथुरा छोड़ी थी तो द्वारका में आकर अपनी नगरी बसाई थी। लेकिन वर्तमान समय में हम जिस मंदिर के दर्शन करते हैं वो श्री कृष्ण द्वारा नहीं बनवाया गया था। उसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण के वंशजों द्वारा करवाया गया था, और यह मंदिर लगभग 2200 साल पुराना है। जो मंदिर श्री कृष्ण द्वारा बनवाया गया था वो आज के समय में समुद्र में डूबा हुआ है, और उसे खोजने के लिए आज भी पुरातत्वविदों द्वारा उसकी खोज की जा रही है। तो अभी हम लोगों ने श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कर लिए हैं, और मंदिर के अंदर द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान का, उनके भाई बलराम का और श्री कृष्ण भगवान की पत्नियों के मंदिर है। मगर यहाँ पर रुक्मणी जी का मंदिर नहीं है। रुक्मणी जी का मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। और फ्रेंड्स, जैसा कि सोमनाथ मंदिर है समुद्र से जस्ट लगा हुआ है, यहाँ पर भी जो कृष्ण भगवान जी का मंदिर है वो भी समुद्र के और गोमती नदी के एकदम किनारे पे है। और इस मंदिर के जो ओपन होने की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेके 1 बजे तक है, और 1 बजे से 5 बजे तक मंदिर बंद रहता है। शाम 5 बजे से रात को 9 बजे तक मंदिर ओपन रहता है। तो अभी तो हमने फिलहाल दर्शन कर लिए हैं। हम थोड़ा लेट थे और भीड़ भी बढ़ गई थी, मगर फिर भी हमें काफी अच्छे से दर्शन हो गए हैं, और अगर हमें मौका मिला तो हम लोग शाम में फिर एक बार दर्शन करना चाहेंगे। हेलो, तो हम हैं अभी गोमती नदी और समुद्र के संगम के बीचों बीच। हाँ, पानी बहुत ठंडा है लेकिन मजा आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो इवनिंग में अभी हम लोग आए हैं द्वारका के लाइट हाउस घूमने। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप अगर द्वारका आते हैं तो इस लाइट हाउस में विजिट कर सकते हैं। इसमें आपको लाइट हाउस के टॉप पर जाने को भी मिलेगा, जहाँ से आप सी व्यू का बहुत ही प्यारा नज़ारा देख सकते हैं।
द्वारकाधीश मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है द्वारका का लाइट हाउस, जहां पर आप लाइट हाउस के टॉप पर जाके द्वारका शहर और समुद्र का खूबसूरत व्यू देख सकते हो। और लाइट हाउस के ठीक पास ही एक सनसेट पॉइंट भी बना हुआ है, जहां पर आप सनसेट का मजा भी ले पाओगे। तो अभी हम खड़े हुए हैं द्वारका के लाइट हाउस के टॉप पर और यहाँ इतना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से हमें समुद्र दिख रहा है दूर तक और साथ ही में द्वारका नगरी और जो भगवान कृष्ण का मंदिर है द्वारका का वो भी यहाँ से दिख रहा है। समुद्र है और इसका टाइम अभी बस ख़त्म ही होने वाला है यहाँ विज़िट करने का। 6:45 बजे यहाँ पर टाइमिंग ओवर हो जाता है, तो हमारे पास कुछ ही समय है इसे देखने का। और यहाँ से अभी सनसेट भी होने वाला है, जो कि यहाँ अभी हम देख पाएंगे। तो दोस्तों अब बारी आती है शॉपिंग की, तो हम वापस पहुंच जाते हैं द्वारकाधीश मंदिर के पास। मंदिर के आसपास आपको कई सारे बजट फ्रेंडली होटल और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको खरीदारी करने के लिए भी कई सारी दुकानें मिलेगी, जहाँ से आप अपनी शॉपिंग कर सकते हो। तो हमने रेस्टोरेंट में चूज करी है गुजराती थाली जो अनलिमिटेड है और इसमें हमको मिलेगी 3 सब्जी, रोटी, दाल, राइस, बटर मिल्क, पापड़, सलाद और पिकल, और ये सब ओनली 150 रुपीज में अनलिमिटेड। तो हमारी स्पेशल गुजराती थाली आ चुकी है और देखिए कितना इंटरेस्टिंग है सब कुछ। तो मैं शुरुआत करता हूँ सब्जी से। ये है बैंगन की सब्जी। नाइस। तो खाना कैसा लगा आपको? बहुत ही टेस्टी था खाना। यहाँ के खाने में आपको थोड़ा सा मीठापन मिलेगा। दाल अगर आप लेते हैं तो दाल में आप थोड़ी सी मिठास देखेंगे और खाना बहुत टेस्टी है। अभी मैं छाछ के साथ अपना इस खाने को एंड करता हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है हमारा द्वारका में सेकेंड डे और कल के दिन हम लोगों ने देखा द्वारकाधीश टेम्पल, गोमती नदी, द्वारका का लाइट हाउस और बहुत ही प्यारा सा सनसेट। आज हम लोग जाने वाले हैं रुक्मणी टेम्पल, जो कि द्वारका के मुख्य मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। हम जाएंगे भेट द्वारका, जहां पर श्री कृष्ण का सुदामा जी से मिलन हुआ था। इसके अलावा हम लोग जाने वाले हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। फ्रेंड्स, आज के टूर के लिए हम लोगों ने बस बुक करी है, जो कि हमें सारे प्लेसेस पे विजिट कराएगी जो हमने बताए थे आपको। और आप चाहें तो बाइक भी रेंट पे ले सकते हैं। 500 रुपीज़ चार्जेस रहते हैं। और हमने जो अभी बस बुक की है वो है एसी बस, जिसके प्राइस हैं 300 रुपीज़ पर पर्सन। और ये मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक टूर करवाएगी। और उसके बाद फाइनली यहाँ पर एक जगह है मटकी चौक, वहीं से बस हमें मिलती है और इसी जगह पर वापस हमको ड्रॉप करेगी। इसी गाड़ी के ऊपर में 6 पॉइंट के ऊपर दर्शन करना है। 6 पॉइंट का यात्रा करने के लिए आपको जाना है। नागेश्वर टेम्पल, गोपी तालाब, भेट द्वारिका, रुक्मणी टेम्पल, शिवराजपुर बीच और लास्ट में भड़केश्वर बीच। ये 6 पॉइंट का दर्शन है। मेन दर्शन आपका भेट द्वारिका है। दूसरे दिन की शुरुआत हमने की नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये मंदिर द्वारका से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। पुराणों के अनुसार इस स्थान पर भगवान शिव ने अपने भक्त सुप्रिया की राक्षस दारुका से रक्षा की थी। नागेश्वर मंदिर में भगवान शिव की नाग देवता के रूप में पूजा की जाती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मंदिर में नाग और नागिन का जोड़ा भगवान को चढ़ाते हैं, जिससे उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मंदिर परिसर में भगवान भोलेनाथ की 82 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा है, जो मंदिर परिसर का मुख्य आकर्षण है। इस प्रतिमा में भगवान शिव को ध्यान की मुद्रा में दर्शाया गया है।
नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं गोपी तालाब। ये एक छोटा लेकिन पवित्र तालाब है जिसका धार्मिक दृष्टि से काफी महत्व है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका जाने से पहले गोपियों के साथ आखिरी बार रासलीला की थी। यहाँ की पीली मिट्टी, जिसे गोपी चंदन कहा जाता है, पवित्र मानी जाती है और इसे भक्त अपने तिलक के लिए उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने विजिट किया गोपी तालाब और अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है भेट द्वारका, जो यहाँ से लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूरी पर है। और भेट द्वारका की भी एक अपनी अलग ही स्टोरी है जो हम डेस्टिनेशन पे पहुंचकर आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं भेट द्वारका और हमारी जो बस थी उसमें हमें लगभग भेट द्वारका का जो मंदिर है उससे आधा किलोमीटर पहले छोड़ा था। बाकी वहाँ से आपको रिक्शा मिलेगा जो 10 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करता है और आपको मंदिर के पास छोड़ देता है। तो पहले जब इस मंदिर में आना होता था तो हमें बोट के माध्यम से आना होता था, लेकिन अब जो गुजरात गवर्नमेंट द्वारा ब्रिज का निर्माण करवाया गया है जो ओखा से द्वारका भेट को जोड़ता है, तो अब हमें या तो हम आज भी बोट के माध्यम से आ सकते हैं या फिर हम ब्रिज के थ्रू डायरेक्टली यहाँ पहुँच सकते हैं। भेट द्वारका एक द्वीप पर बसा छोटा सा स्थान है जो द्वारका से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। पौराणिक कथा के अनुसार भेट द्वारका में भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे और द्वारका में उनका राजमहल था। इस स्थान पर ही भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र सुदामा उनसे मिलने आए थे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को चावल भेंट में दिए थे। इसीलिए इस स्थान को भेट द्वारका कहा जाता है। फ्रेंड्स, द्वारका भेट एक आइलैंड है, चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है और एक छोटी सी जगह है जहाँ पर ऑलमोस्ट 7000 पॉपुलेशन रहती है। और यहाँ पर अभी हम लोगों ने पक्षियों को दाना खिलाया, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। उन्हें आप ऐसे दाना हाथ में रख के रखो तो वो आपके हाथ से भी लेके चले जाते हैं। और ये इस जगह जहाँ पर अभी मैं खड़ी हूँ, ये पहले जब केवल बोटिंग की ही सुविधा थी, जब केवल फेरी से ही यहाँ पर आ सकते थे, तब यहीं से ही सभी लोग आया करते थे। लेकिन अभी क्या, सामने ब्रिज बन गया है तो यहाँ पर क्राउड काफ़ी कम है। द्वारका भेट के बाद हम पहुंच जाते हैं शिवराजपुर बीच, जो द्वारका से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बीच की रेत सफेद रंग की है और समुद्र का पानी नीला है, जो यहाँ की खूबसूरती और बढ़ाता है। 2020 में शिवराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, जो इसे भारत के सबसे स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल समुद्र तटों में से एक बनाता है। इस बीच पर काफी सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की भी सुविधा है और साथ ही आप यहाँ पर स्कूबा डाइविंग का भी मजा ले सकते हैं। द्वारका से 2 किलोमीटर की दूरी पर है रुक्मिणी माता का मंदिर, जो भगवान श्री कृष्ण की मुख्य रानी और माता लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है। ये मंदिर 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था और ऐसा माना जाता है कि ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण माता रुक्मिणी को द्वारकाधीश से दूर रहना पड़ा